चमत्कार वो होता है जिसमें हमारी मन की मनोकामना झट से पूरी हो जाए। बस सिर्फ सोचने की देर हो और हमारी वो मनोकामना रंग लाए और पूरी हो जाए। भगवान के ऊपर विश्वास रखने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता उसे अपने जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ़ें आती है, और जो विश्वास रखता है अगर उसके जीवन में तकलीफ़ें आ भी गई तो भगवान उस तकलीफ़ों को खुद दूर कर देते हैं। एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची का भगवान शिव शंकर में बहुत अटूट विश्वास था। उसे इतना भगवान पर विश्वास था, वो सारा दिन शिव भगवान के गुणगान करते ही रहती थी। वह काफ़ी छोटी बच्ची थी। एक बार उसने अपने घर पे उसके पैसे जो उसने गुल्लक में डाल दिए थे, वह गुल्लक उसने फोड़ दिया। उसमें से कुछ पैसे निकले, कुछ सिक्के निकले। वह सिक्के को लेकर एक मेडिकल की दुकान पर चली गई। धीरे धीरे मेडिकल की दुकान की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची और काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई। वह मेडिकल की दुकान पर काफ़ी भीड़ थी और सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। यह छोटी लड़की किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी और इसकी आवाज़ तक मेडिकल वाले तक पहुंच नहीं रही थी। किसी का इस छोटी बच्ची के ऊपर ध्यान था ही नहीं। इस छोटी बच्ची ने एक तरकीब सोची और ज़ोर से एक सिक्का उठाकर काउंटर की ओर फेंक मारा। उस सिक्के की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान इस छोटी लड़की पर गया। जो मेडिकल स्टोर का मालिक था, उसका कोई दोस्त विदेश से कई दिनों बाद आया था। वह उससे बात कर रहा था। उसका भी ध्यान वह छोटी बच्ची पर पड़ गया और वह मेडिकल स्टोर का मालिक उस बच्ची को पूछने लगा, क्या चाहिए तुझे? उस बच्ची ने कहा, अंकल मुझे चमत्कार दे दो। वह स्टोर का मालिक समझ नहीं पाया कि ये बच्ची क्या कहना चाहती है। वह मेडिकल स्टोर वाला समझ नहीं पाया कि ये बच्ची क्या कहना चाहती है। उस मेडिकल स्टोर वाले ने फिर से पूछा, क्या चाहिए बेटा तुझे? उस बच्ची ने कहा, अंकल मुझे चमत्कार दे दो। वह मेडिकल वाले ने बोला, चमत्कार यहाँ नहीं मिलता है। वह बच्ची पलट कर कहने लगी कि यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ पर दवाइयाँ मिलती है तो चमत्कार भी ज़रूर मिलता होगा। तो उस मेडिकल वाले ने पूछा, ऐसी क्या बात है जो तुझे लग रहा है कि यहाँ चमत्कार मिलता है? उस बच्ची ने पूरी बात करके बताई। वह बच्ची ने कहा कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, वह हॉस्पिटल में एडमिट है। वहाँ के डॉक्टर बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं और वह डॉक्टर के मुंह से मैंने सुना इसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तो मैं यहाँ चली आई, मुझे लगा यहाँ दवाइयाँ मिलती है तो ज़रूर चमत्कार ही मिलता होगा। वह दुकान के मालिक के साथ जो उसका दोस्त खड़ा था, उस दोस्त ने बच्ची के पास आकर कहा, अच्छा कितने पैसे लाई हो आप चमत्कार खरीदने? उस बच्ची की छोटी सी हथेली उसने ऊपर कर दी और कुछ सिक्के उसके दोस्त के हाथ में दे दिए। वह आदमी ने वह पैसे गिने और 21 रुपये 50 पैसे निकले और वह धीरे से हंस दिया और कहने लगा, हाँ इतने पैसों में तुम्हें तुम्हारा चमत्कार मिल जाएगा, मुझे तुम्हारी भाई की तरफ लेकर चलो। वह बच्ची वह आदमी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। हॉस्पिटल पहुंचते ही वहाँ के जो डॉक्टर थे, उन्होंने उस आदमी को आदर दिया और बैठने के लिए कहा और कहा कि सर आप यहाँ कैसे? वह आदमी ने कहा, इसके भाई के पास मुझे लेकर चलो। असलियत में वह आदमी एक न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध डॉक्टर था। वह ऐसा डॉक्टर था
जिसने पूरी दुनिया के कई मरीज ठीक किए और उस डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज सिर्फ 21 रुपए में ही कर दिया। वह बच्ची रोने लग गई और वह डॉक्टर को जाकर गले लगने लगी। वह डॉक्टर भी भगवान शिव शंकर का अटूट भक्त था और कहा जाए तो वह भगवान शिव शंकर के रूप में ही आकर उस बच्चे को बचाकर चला गया। ऐसे है हमारे दयालु भोले बाबा, जिनकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, जिनकी कृपा से वह बच्चा ठीक हो गया और आगे भी इनकी कृपा बरसती रहे।